हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अनुपात निकालना। जैसे हमको क्वेश्चन में दे दे रहा है ए अनुपाते बी बराबर 4:5, बी अनुपाते सी बराबर 4:3, सी अनुपाते डी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा। इसमें सभी चीज़ पूछा है। कभी कभी आपसे ए अनुपाते बी बस पूछ सकता है, कभी कभी आपको ए बी सी पूछ सकता है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी बताइए। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए अनुपाते डी अनुपाते बताइए, मतलब ए और डी का रेशियो बताइए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे और इसको हम दो नियम से आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको इसको निकालना है तुरंत। तो जैसे हमसे पूछा ए बी सी डी का अनुपात, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अब हम लोग क्या दिया, हमको ए बी का अनुपात दिया है, क्या दिया है 4:5, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 4:5। फिर हमको दिया है बी सी का अनुपात, क्या दिया है 4 और 3, यानी कि बी का फिर से दिया है, तो हम लोग बी के नीचे लिखेंगे 4 और सी के नीचे लिखेंगे 3। फिर हमको अगले में दे रखा सी और डी, तो यानी सी का फिर से दिया है, तो हम लोग सी के नीचे लिखेंगे 6, क्योंकि सी पहले है ना, तो पहले का अंक जो होगा वो सी का होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 6। फिर हमको दिया है डी का, तो हम लोग डी के नीचे लिख देंगे 7। ये चीज़। अब ये जो खाली जगह है इसमें हमको भरना है, तो वो कैसे भरना है हम बताएंगे। और यहाँ से आपको खींच देना है लाइन, लाइन ऐसे ऐसे आपको लाइन खींच देना है। तो इसके पीछे जिसकी जो संख्या रहती है, जिसके पीछे जो जगह खाली रहती है, तो वही संख्या भरी जाती है। यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या फिल करेंगे, यहाँ पर हम लोग 5। अब देखो इसके पीछे भी खाली जगह है ना, तो यही संख्या आएगी 5। अब इसके पीछे जगह खाली है, तो ये संख्या आएगी 3। अब इसके आगे कौन सी जगह खाली है 4, तो हम लोग क्या भरेंगे 4। और इसके सामने कौन सी जगह खाली है, 2 जगह खाली है, तो हम लोग यही संख्या भरेंगे 6 और 6। और इनका आपस में कर देंगे, क्या कर देंगे, इसका 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 क्या करना है मल्टीप्लाई। ये ऐसे आपको क्रम से मल्टीप्लाई कर देना है। इनका भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना है, ये इसका करना है, इसका करना है, सबको करके नीचे लिखना है। तो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, छक्का 16 छक्का 96, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 96। और इसके बाद इसको हम जब टेबल पढ़ेंगे तो 5 चौक 20 छक्का 120 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 3 15 छक्का 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 90। और 5 3 15 7 105, यहाँ पर आ जाएगा 105। अब हम इसको देखेंगे। अब देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं, अनुपात में है, तो अनुपात हम लोग लगा देंगे, क्योंकि ये सब संख्या हमको अनुपात में दिए थे ना। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या कोई एक नंबर से चारों संख्याएं कट रही हैं, मतलब ये जितने भी अनुपात में है एक कॉमन डिजिट से कटना चाहिए। तो हम लोग 2 से काट देते, लेकिन यहाँ पर 5 है क्योंकि ये विषम संख्या। अब हम लोग 3 से देखेंगे, तो 3 से देखेंगे तो 3 से ये कट रहा है, तो 3 से हम लोग इसको काट देंगे। जब हम 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, यानी कि इसको काटे तो हमारा कितना आया 32। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 चौक 12, और 0 उसी तरह रह जाएगा। फिर हम इसको काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 30 आ जाएगा। इसको काटा, इसको काटा, अब इसको काटना है तो 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, यानी कि 35 आ गए। अब देखते हैं क्या ये संख्या किसी कॉमन, मतलब सभी संख्या एक डिजिट से कट सकती हैं। तो 32 40 30 तो कट सकता है, लेकिन ये नहीं कटेगा। और ये संभवतः एक को छोड़ के किसी अंक से नहीं कटेगा। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे क्या, अनुपात का चिन्ह, ये और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे आपको निकालना है। अब चलिए एक दूसरा तरीका बताते हैं।
तो दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, जैसे हमको दिया है ए बी दिया है ना, तो आपको लिखना है ए अनुपाते बी। ए अनुपाते बी बराबर क्या दे रखा है, 4:5। और फिर हमको क्या बोला, बी अनुपाते सी, तो हम लोग लिखेंगे बी अनुपाते सी बराबर हमको क्या दे रखा है, 4:3। फिर हमको क्या दे रखा, सी अनुपाते डी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6:7। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी का अनुपात बताइए। तो हमको इसको करने के लिए जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर का मल्टीप्लाई देखिए, इसमें हमने किया है ना, तो क्या आया है, ए का आया है। इसको किए हैं तो डी का आया है। तो ये जो ऐसे हम लोग अनुपात किए हैं, तो इसका 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 अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर लें, तो यहाँ पर किसकी संख्या आएगी, ए का आएगा। और ये वाली संख्या अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी का आएगा। तो चलिए पहले हम ए का निकालते हैं। 4 चौक 16 छक्का 96। और दोस्तों देखो यहाँ पर हम लोग इससे करने से पहले हम लोग अगर ये आपस में कहीं ऊपर नीचे आगे पीछे कट रही हैं तो काट भी सकते हैं, क्योंकि अनुपात में संख्या है। तो हम लोग इसको काट भी सकते हैं। हम लोग यहाँ से काट देंगे तो कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाएगी, यानी कि 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 आ गया। अब इसके बाद कोई संख्या कट नहीं रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 चौक 16 दूनी 32, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 32। ठीक है। इसके बाद हमको निकालना है किसका, डी का निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सते 35, तो हमारा आ जाएगा 35। देखिए ए और डी का आ गया, देखो ए का 32 आया था, डी का 35 आया, आ गए ना। अब हम लोग यहीं से हम लोग क्या करेंगे, बी का निकालेंगे। तो बी का निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से अब ये वाली संख्या नहीं लेंगे, ऐसे लाइन लाएंगे, ऐसे लाइन करके हम लोग यहाँ तक लेके आएंगे। यहाँ तक लेके आने का मतलब कि इसका 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 मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा। तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो हमारा क्या आ जाएगा, 40। 40 किसका आ गया, बी का आ गया, यानी कि बी बराबर, देखो बी का 40 आया, देखो यहाँ भी बी का 40 आया है ना। अब इसके बाद हमको सी का निकालना है। तो सी का हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से चलेंगे इस संख्या तक आएंगे, और इसके आने के बाद हम लोग ऐसे कर देंगे, यानी इसका इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सी का आ जाएगा 5 तेई 15, 15 दूनी 30। देखो सी का हमारा 30 आया है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, सी बराबर 30 लिख देंगे। तो अतः हमसे क्या पूछा है, ए बी सी डी का मान। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, और यहीं पर हम लोग इन सभी को लिख देंगे। ए का हमारा कितना आया है, 32 आया है। बी का कितना आया है, बी का 40 आया है, अनुपात में है तो अनुपात लगा दीजिए। सी का कितना आया है, 30 आया है, बीच में अनुपात है तो अनुपात लगा दीजिए, और डी का 35 ही है। तो ऐसे आपको करना है दोस्तों, ऐसे आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 4:5, बी अनुपाते सी बराबर 5:3 हो, तो हमसे पूछ रहा है ए अनुपाते सी का मान, और फिर पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी तीनों का मान। तो चलिए हम लोग इसको भी अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे पहले वाला सवाल किए हैं। तो हमको क्या करना है, हमको ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है। तो हम लिखेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, और हम लोग इसके नीचे इसका अनुपात लिख देंगे। एक अनुपात कितना दिया है, 4 दिया है, तो हम लोग 4 लिख देंगे। बी का कितना दिया है, 5, तो हम लोग 5 लिख देंगे। फिर बी अनुपाते सी कितना दिया है, 5:3, यानी फिर से यहाँ पर बी दिया है, तो हमको बी के नीचे बी का ही लिखना है,
और सी का दिया है 3, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सी का 3। अब हमको इस तरह खींचना है लाइन, हम लोग ऐसे खींच देंगे लाइन। लाइन खींचने के बाद ये जो खाली जगह है यहाँ पर हमको भरना है। तो जो खाली जगह रहती है जिस अंक के पीछे, जैसे इस अंक ये 5 है, 5 के पीछे जगह खाली है तो यही 5 भरा जाएगा ऐसे। अब इस 5 के सामने जो जगह खाली है तो यही वाली संख्या आएगी 5। अब इनको आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, इसका भी और इसका भी, और जो नीचे आएगा वही इसका अनुपात हो जाएगा। तो 5 चौक 20, यहाँ पर अनुपात है तो अनुपात लगा देंगे, ये अनुपात में ही है ना। 5 पचा 25, यहाँ पर अनुपात लगाएंगे। 5 तेई 15, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 15। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है छोटे से छोटा, यानी जितना छोटा हो सके उसको उतना छोटा कर दो। तो जब हम इसको काटेंगे देखेंगे कि कोई ऐसी संख्या देखेंगे कि उसी संख्या से ये तीनों कट जाएं, तो हमको देखेंगे तो 5 से 5 चौक 20, यहाँ पर अनुपात है तो अनुपात लगा दीजिए। 5 पचा 25, देखो 5 से ये भी कटा, 5 से ये भी कटा, 5 से ये भी कट रहा है, 5 तेई 15। तो दोस्तों यही हमारा हो जाएगा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको निकालना है। अब हमसे जो पूछता हो उसको आप बता दीजिए। हमसे पूछ रहा है क्या, ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी 4 हो गए ए का, सी का हो गए 3, और ए बी सी पूछ रहा है तो 4 अनुपात 5 अनुपात 3। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग एक बार करके देख लेते हैं। तो दूसरे तरीके से हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हमको ए अनुपात बी बराबर दिया है तो ए अनुपात बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 अनुपात 5 ये, और बी अनुपात सी बराबर हमको क्या दिया है, 5 अनुपात 3। तो हम लोग यहाँ पर देखो बी के नीचे बी ही लिखेंगे तो ये हमारा 5 आ गया, फिर दिया हमको 3, ये लिख लिए 3। अब हमको क्या करना है, हमको इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। देखिए ये वाली संख्या, ये वाली लाइन का मल्टीप्लाई ए को दर्शाता है, यानी 1 आएगा, और ये वाली लाइन का मल्टीप्लाई डी को दर्शाता है, वो लास्ट वाली संख्या को, सॉरी सी को। तो ए और सी का हमसे अगर पूछे, जैसे ए और सी का हमको पूछा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे ऐसे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 15, यानी ए का आ गया और सी का आ गया। अगर इसका पूछता है अनुपात सी, तो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, इसको आपस में काट भी सकते हैं। काटने का मतलब जैसे ये ए अनुपात में ही तो हैं, तो इनको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तेई 15, ये ऐसे। तो ये 4 अनुपात 3 हो गया आंसर ए इसका, और यहाँ पर लिख देंगे आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सी का मान हमको निकालना है। तो सी का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमको सी का पूछा है ना, तो वो सॉरी सी का नहीं बी का। तो अब हमको देखो ए का निकाल लिए, सी का निकाल लिए, बी का नहीं निकाले, तो बी कैसे है, यहाँ है यहाँ है, तो देखो बी यहाँ है यहाँ है, तो इसी का कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पाएंगे, 5 पचा 25 ये, और ये सब आपस में क्या है अनुपात में, तो अनुपात लगा दीजिए। अब अनुपात का मतलब होता है छोटे से छोटा, इसको छोटा कर दीजिए। तो हम लोग 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 तेई 15, आपस में अनुपात है तो अनुपात कर दीजिए। अब हमसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या है, 4 अनुपात 5 अनुपात ये, 4 अनुपात 5 अनुपात 3, और यही हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे आपको दोस्तों निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, चाहे ए सी का मान पूछे, जो भी पूछे आप 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई है ये,
और ऐसे आपको निकालना है। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा बताए गए सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।